नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या कर रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए क्या होता है कि कोई भी धनराशि हो, धनराशि का जो कोई भी धनराशि किसी भी दर से, चाहे जितने भी वर्ष के लिए अगर हम कोई उनको ब्याज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ब्याज पर ब्याज लगे, मतलब जो धनराशि हो फिर उसका ब्याज आया, ब्याज और धनराशि जुड़ करके जो आए फिर उस पर ब्याज लगे, मतलब ब्याज पर ब्याज लगे, वो क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे, 3 चीजें देखेंगे। 3 चीजों में क्या क्या देखेंगे पहले समझ लीजिए कि कैसे हम 3 चीजें क्या क्या निकालते हैं, कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, और कैसे हम मूलधन कैसे निकालते हैं, और कैसे हम मिश्र धन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, इन 3 चीजों को हमें सीखना है। ठीक, तो इस पार्ट 1 के वीडियो में हम ये 3 चीजें सीख लेंगे, और 3 चीजें सीख लेने के बाद हमारा आधा से अधिक समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो मैं ये तरीके से बता रहा हूँ। पार्ट 2 में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पार्ट 1 में अभी हम वार्षिक रूप से करवा रहे हैं, पार्ट 2 में अर्धवार्षिक रूप से भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसलिए मेरे सारे पार्ट वाइज वीडियो आप जरूर देखा करिए, ठीक है ना। अगर आपको एक अच्छी नौकरी लेनी है तो पार्ट वाइज मेरा वीडियो जरूर देखा करिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये 3 चीजों का कि ये 3 चीजें हम कैसे निकालते हैं। एक बात समझिए, पहले मैं आपको बेसिक चीज बता दूं थोड़ा से, कि कोई भी मान लीजिए दर दे रखा है, मान लीजिए 10% दे रखा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तुरंत 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, तुरंत 100 में जोड़ दीजिए, 100 में 10, 110 बटे क्या कर दीजिए 100। कई वर्ष है, 2 वर्ष, तो 0 से 2 वर्ष कर दिए, 0 से 0 कट गया, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है ना, इनका तुरंत रेशियो बना लीजिए। क्या बना लीजिए, रेशियो। एक बात कहा जाए तो इसको कह दीजिए रेशियो मेथड से हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 121 अनुपात 100 हो गया। समझिए, जो ये बड़ा वाला है इसको हम कहेंगे मिश्र धन, जो बड़ा वाला उसको क्या कहेंगे, मिश्र धन। जो छोटा वाला है उसको कहेंगे हम मूलधन। इन दोनों का जो अंतर आ जाए, अंतर मतलब अंतर मतलब घटाव, 121 से 100 घटा दीजिए 21, ये क्या है, अंतर लिख दे रहा हूं मैं। अंतर क्या कहलाएगा, CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। बस ये 3 चीजों को ध्यान देना है, बाकी आपका प्रॉब्लम बिल्कुल इजी वे में सरल हो जाएगा। क्लियर, हमने क्या कहा फिर से देख लीजिए। जैसे 10% 2 वर्ष की बात कर रहा है तो तुरंत 100 में जोड़ करके 110 बटे 100 करेंगे। कै साल है, 2 साल तो 2 लिखेंगे, 3 साल है तो 3 लिखेंगे, 4 साल है तो 4 लिखेंगे। तुरंत 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तुरंत रेशियो बना लीजिए 121 अनुपात 100। जो बड़ा वाला है वो मिश्र धन, जो छोटा वाला है वो मूलधन। इन दोनों का अंतर मतलब 121 में से 100 घटा दीजिए, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्याज। बस आपको इतना चीज ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या चीज ध्यान देना है, जब इस टाइप का जाए तुरंत ऐसे रेशियो बनाने के बाद तुरंत देख लीजिए क्वेश्चन में ये क्या है आपका मूलधन, तो तुरंत मूलधन के बराबर में वैल्यू कर दीजिए। ब्याज दे तो ब्याज के बराबर में वैल्यू कर दीजिए, मिश्र धन दे तो मिश्र धन के बराबर में वैल्यू करके एक की वैल्यू निकाल के गुणा करा दीजिए, तीनों चीजें निकल गई। सिंपल सी बात है। चलिए, तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है हमसे, कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही तो है। तो तुरंत एक काम करिए, तुरंत पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 5,000 रुपया है, 10% दर है और वर्ष का वर्ष है 2 वर्ष है। क्लियर, ये हमें जो दे रखा है ये हमारा मूल धन है। क्लियर, तुरंत इसका रेशियो बनाइए, तुरंत इसको लिख दीजिए 110 बटे में क्या 100। क्या वर्ष है, 2 वर्ष, तुरंत 2 कर दीजिए पावर में, 0 0 कट गया। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तुरंत अनुपात बना दीजिए 121 अनुपात 100। ठीक है, बराबर इनका अंतर भी कर दें, अंतर 121 में से 100 घटा दीजिए 21। आपको पता है कि ये क्या कहलाता है, मिश्र धन, ये क्या कहलाता है, मूलधन, ये क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज।
क्लियर। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन, तुरंत मूलधन के बराबर में राशि करिए। बराबर में मूलधन कितना है, 5000। तुरंत इसको काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 के बराबर 50 आ गया। 1 के बराबर कितना आया, 50। इस 50 को उठा करके दोनों में गुणा कर दीजिए जल्दी से। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, फिर 5 एकम 5, ये तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, अब 5 एकम 5 और 1 6, 605 और 1 जीरो, 6050। इसमें गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5 दूना के 10। क्लियर। अब देखिए आपसे क्या क्या आया है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1050 रुपये। क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन कितना आ गया, 6050। क्वेश्चन फिनिश। चूंकि ये देख लीजिए फिर से क्वेश्चन, 5000 मूलधन है, 10% 2 वर्ष का। तुरंत हमने रेशियो बनाया। रेशियो बनाने के बाद आपको पता है कि बड़ा वाला मिश्र धन कहलाता है, छोटा वाला मूलधन कहलाता है, दोनों का अंतर ब्याज कहलाता है। हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, मूलधन, तो मूलधन के बराबर में राशि कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 के बराबर 50, 50 का गुणा इसमें कर दीजिए तो मिश्र धन निकलेगा, और 50 का गुणा इसमें कर दीजिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। सो सिंपल। क्लियर। ये क्या क्या रखा है, मूलधन। अगर मान लीजिए हमें मिश्र धन देता तो मिश्र धन के बराबर में मिश्र धन करके 1 की वैल्यू निकाल के गुणा कर देते, मूलधन निकल जाता और चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसको हटा दें। जब हम दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। मूलधन कितना है, 8000। दर कितना है, 5%। कै वर्ष है, 3 वर्ष। तुरंत इसको क्या लिखेंगे, 105 बटे क्या कर देंगे, 100। घाते कितना, 3, पावर में क्या कर दीजिए 3, क्योंकि 3 साल है। 20 से काट दीजिए, सॉरी 5 से काट दीजिए। 20 पंजे 100, 21 पंजे 105। 21 का क्यूब 9261, और 20 का क्यूब 8000। तुरंत रेशियो बनाइए। 9261 अनुपात 8000 के बराबर इनका अंतर 1261। आपको पता है ना ये क्या कहलाता है, मिश्र धन। ये क्या कहलाता है, मूलधन। ये क्या कहलाता है, ब्याज। हमें इसमें क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, 8000 रुपया मूलधन है, तो मूलधन के बराबर क्या कर लीजिए, मूलधन। ठीक है ना। 8000 एक कम 8000, यानी कि सीधा सीधा 1 आ गया। 1 के बराबर 1, तो 1 का गुणा करिए। तो 1 का गुणा करेंगे तो 9261 ही आएगा, और ब्याज कितना आ जाएगा, 1261 में 1 का गुणा होगा 1261। मिश्र धन 9261 और ब्याज कितना आ गया, 1261। क्वेश्चन फिनिश। देख सकते हैं आपको कितना कम समय लग रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तुरंत आपको बस यही चेक करना है कि ये मूलधन दिया है तो मूलधन के बराबर में कर दीजिए, मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन के बराबर में करके 1 की वैल्यू हमेशा निकालिए। काट करके 1 की वैल्यू निकाल करके सीधा गुणा करा दीजिए, जस्ट 2 अगले आंसर निकल जाया करेंगे। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम आपसे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रुपया कितना दिया है, 5000, बिल्कुल सही है। दर कितना है, 10%। समय दे दिया 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, देखिए ये 2 साल तो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन ये आधा साल है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। 10% तो 110/100। कै साल ओरिजिनल है, 2 साल, तो 2 साल कर लीजिए इंटू। अब देखिए 1/2 है, तो 1/2 मतलब दर आधा कर दे, मतलब 10 का 1/2 कर दे। अगर 2/3 होता तो 2/3 करेंगे, 3/4 होता 3/4 करते, तो 2 5 10, यानी कि दर मेरा क्या परसेंट आ गया, 5%। दर कितना आ गया, 5%। तो तुरंत अगली लाइन फिर से 105/100 कर देंगे। ये आपका दर बनाने का तरीका हो गया। क्लियर। अब देखिए इनका रेशियो बनाते हैं। 0 0, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 इंटू 21/20। क्लियर। अब हम क्या कर दें कि इन दोनों का 121 का 21 में गुणा कर दीजिए। 121 का 21 में गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है ना। तो ऊपर गुणा करने पर आ गया 2541 और नीचे आ गया 2000।
अब आपको क्या बनाना है समझ गए होंगे। अब आपको रेशियो बनाना है, तो तुरंत आप क्या बनाएंगे, 2541 अनुपात 2000, घटाने पर कितना आ जाएगा, 541। क्लियर। आपको पता है ना ये क्या कहलाता है, मिश्र धन, ये क्या कहलाता है, मूलधन, ये क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। हमें राशि कितनी दे रखी है, 5000 रुपए, मूलधन कितना दे रखा है, 5000, तो मूलधन के बराबर क्या कर दीजिए, 5000। क्लियर। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। क्लियर। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 1 के बराबर कितना आ गया, 2.5। तो 2.5 का इसमें गुणा कर दीजिए और 2.5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 2.5 का इसमें गुणा करेंगे तो मिश्र धन, 2.5 का इसमें गुणा करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। तो इसका आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। क्लियर। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, केवल आपको रेशियो बनाना है। रेशियो आपने बना लिया तो एक ही साथ तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है समझिए, एक धनराशि है 4% वार्षिक दर दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1352 रुपया हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। देखिए जिसपे दर लग गया और वर्ष दे दिया, मतलब जब दर लग गया वर्ष लग गया तो जो राशि मिली होगी ये मिश्र धन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, मिश्र धन। ये राशि हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन। क्लियर। तो बस तुरंत आ जाइए। देखिए इस बार क्वेश्चन में हमें, चौथे क्वेश्चन में इस बार हमें मिश्र धन जो है वो दे रखा है 1352 रुपया। जो दर है वो क्या परसेंट है, 4% है, और जो समय है, समय कितना है, 2 वर्ष है। क्लियर। तो तुरंत इसको हम क्या लिखते हैं, जैसा अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, तुरंत 104 बटे क्या रख दें, 100। क्या वर्ष है, 2 वर्ष, तो पावर क्या कर दीजिए, 2। क्लियर। क्लियर। चलिए काट दीजिए इसको, 4 से काट दें, 25 चौक का 100 और 26 चौक का 104, 26 का स्क्वायर 676, 25 का स्क्वायर 625, तुरंत रेशियो बना 676 अनुपात 625, इनका अंतर कर दीजिए 51, घटाने कितना आ गया, 51। क्लियर। अब ये मेरा क्या है, मिश्र धन, जैसा कि आपको बता चुके हैं हम। ये मेरा क्या है, मूलधन, और ये मेरा क्या है, ब्याज। तो इस बार राशि में हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन, तो तुरंत हम मिश्र धन के बराबर करेंगे 1352। ठीक है। पूरा पूरा कट जाएगा, 676 एकदम 676 और 676 दूना के 1352, यानी 1 के बराबर 2, तो 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए तो 1250 और 102। हमसे क्या पूछा है, धनराशि, तो धनराशि कितनी आ गई, 1250। अगर हमसे पूछता ब्याज कितना है तो ब्याज कितना बता देते, 102। देखना कितना सिंपल है। वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया था तो मूलधन के बराबर में करते थे, इस बार हमें मिश्र धन दिया है इसलिए मिश्र धन के बराबर में करेंगे। क्वेश्चन आपकी फिनिश हो गया। तो बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि प्रॉब्लम हमें किस तरीके से सरल करना है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे कि अब आपको जो ये क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, अब आपको सरल करना है। 5वें नंबर क्वेश्चन को सरल करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आपको न समझ आ रहा है तो इसको एक बार और समझा दूं मैं। क्लियर है ना, बिल्कुल। देखिए कुछ नहीं किया है, 1352 ये मिश्र धन दे रखा है, 4% दर है, 2 वर्ष है, तुरंत रेशियो बना लिया, रेशियो के तुरंत ऐसे कर दिया, बड़ा वाला मिश्र धन छोटा वाला मूलधन, दोनों का अंतर ब्याज कहलाता है। मिश्र धन के बराबर में मिश्र धन कर दिया, 676 एकम 676 दूना के 1352, 1 के बराबर 2, 2 का इसमें गुणा किया 1250 मूलधन, 51 दूना के 102 ब्याज। बस सीधा सा बात। हम तो चाहेंगे तो ओरली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, बहुत सीधा सा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या कह रखा है, आप देख रहे होंगे। इस बार हमें दे रखा है
किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। धनराशि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज इस बार दे रखा है। कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे देता है तो कहा जाता है कि ये बराबर P1+R/100 के पावर n-1 का फार्मूला लगाओ, इनको सरल करो तब आंसर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरा रेशियो मेथड ध्यान में रखना है कि हम रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं। क्लियर? तुरंत आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया लिख लीजिए। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दे रखा है? 1261 रुपया। दर हमें कितना दिया है? 5%। समय हमें कितना दिया है? 3 वर्ष। क्लियर? तुरंत इसका बना ले वही रेशियो। तुरंत 105 बटे क्या लिख दें? 100। कै साल है? 3 साल। काट दे 5 से 21 बटे 20। 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8000। तुरंत रेशियो बनाइए। 9261 अनुपात का 8000 और दोनों का अंतर करते हैं 1261। आपको पता है ये मिश्र धन, ये मूलधन और ये क्या है? ब्याज। इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ब्याज। तो ब्याज के बराबर में ब्याज 1261 एकम 1261 यानी 1 के बराबर 1 आ गया। तो 1 का गुणा करेंगे तो वही तो मिलेगा 9261 और 8000, यानी कि मिश्र धन 9261, मूलधन 8000। देख रहे ना कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर एक बार आपने ये तरीका सीख लिया है तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है इन टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर? तो अब आपको हमने ये क्वेश्चन करा दिया। अब इसका जो 7वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन आपको सरल करके दिखाना है कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्लियर? बहुत ही आसान सा तरीका है। हमने जो तीनों फॉर्मेट बताया है उसको एक बार देख लीजिए फिर से। ये क्वेश्चन भी हो गया। हमने बताया है कि आप एक लैंग्वेज में लिख लीजिए कि अगर रेशियो हमें बनाना है बड़ा और छोटा और जो अंतर आ जाए इनका, जो अंतर आ जाए, ठीक है ना, जो भी अंतर आ जाए, जो अंतर आ जाए लिख लीजिए बिल्कुल आप ना। तो ये बड़ा वाला कहलाएगा आपका मिश्र धन, छोटा वाला आपका मूलधन और ये क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन दिया तो मूलधन के बराबर में, मिश्र धन दिया तो मिश्र धन के बराबर में, चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर में। तुरंत यहां से वैल्यू काट करके 1 की वैल्यू निकाल करके बाकी जो बचे सब में गुणा कर देंगे तो तुरंत जो पूछा जाएगा वो सारे आंसर निकल जाएंगे। क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इनको आप समझ लीजिए। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो अपने तीसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी दूसरे में तो आपको अर्धवार्षिक वार्षिक पे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो दूसरे या तीसरे वीडियो में हम आपको बता देंगे कि दूसरे तरीके से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। बट ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे एक ही बार में आप तीनों चीजें निकाल सकते हैं, आपको अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेना। धन्यवाद।